जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वास्तु दोष के बारे में जानकारी दूंगा। सिर्फ एक छोटा सा उपाय जो आपके घर के वास्तु दोष को ख़त्म कर देगा। आपके घर में खुशहाली आएगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार कमरों से लेकर के रसोई व पढ़ाई से लेकर के पूजा घर तक हर कमरे की वास्तु का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, उचित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करना भूमि के मालिक की सुख समृद्धि को बढ़ाता है। अगर आप वास्तु का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, अगर आप घर के वास्तु का ध्यान नहीं रखते तो घर में आ जाती है अशांति, घर में होते हैं लड़ाई झगड़े, कलेश, बीमारी और साथ ही पैसे की होती है बर्बादी। घर के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर में सुख और समृद्धि के लिए वास्तु दोष का विशेष निवारण करना है। अक्सर आपने देखा होगा, काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं या छोटे घर होते हैं, अक्सर दिन रात कलेश होता है, किसी न किसी बात को लेकर के पैसा बर्बाद होता है, कर्ज बढ़ जाता है, कोई ना कोई बीमार रहता है। लेकिन कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन उनमें खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको घर में हमेशा रहना बहुत ही ज़रूरी है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। वास्तु का अर्थ है भगवान और मनुष्य का साथ। हमारा शरीर 5 मुख्य पदार्थों से बना है और वास्तु का संबंध इन 5 की तत्वों से माना गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा घर, दुकान या ऑफिस हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होता, तब यह बात हम पर विपरीत असर डालती है और इसे ही वास्तु दोष कहा जाता है। घर के किसी भी भाग को तुड़वाकर दोबारा बनवाने से भी वास्तु दोष लगता है। वास्तु देवता को वास्तु रक्षक, वास्तुभूत और वास्तु पुरुष ऐसे नामों से जाना जाता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक हवन करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तु देवता से जुड़े हवन से जुड़ी कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, हवन करने वाले व्यक्ति का मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ होना चाहिए। वास्तु दोष निवारण के लिए जब आप हवन कर रहे हों तो पूर्व की तरफ या दक्षिण की तरफ मुख करके आपको हवन करना है। घर के अंदर चौमुखी और पंचमुखी दीपक जलाते रहना चाहिए। एक दीपक आपको घर के मेन दरवाजे पर एक मुखी, एक दीपक तुलसी माता के सामने एक मुखी और चौमुखी या पंचमुखी दीपक घर के मंदिर में जलाना चाहिए। हवन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र व मुद्रा का दान देना चाहिए, अन्न दक्षिणा देनी चाहिए। हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर बनाने से पहले भूमि पूजन और शिलान्यास की पूजा करनी चाहिए। घर बनाने के बाद गृह प्रवेश की पूजा करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हवन पूजा कराने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। घर बनाने के दौरान वास्तु दोष को दूर करने के लिए हवन किया जाता है। घर बनाने में किसी तरह का कोई वास्तु दोष ना रह जाए, इसलिए निर्माण से पहले शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन और शिलान्यास की पूजा की जाती है। इसके बाद घर बनाने के बाद गृह प्रवेश की पूजा की जाती है, जिससे आंतरिक और बाहरी वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहे। अगर आप प्रतिदिन ब्राह्मण से हवन नहीं करवा सकते तो खुद गायत्री मंत्र से या अपने इष्ट देवता के मंत्रों से आहुति दें। आप मंत्र लिख करके रख लें किसी पेज में और फिर उन्हीं मंत्रों से प्रतिदिन आहुति देनी चाहिए। वास्तु दोष निवारण के लिए वास्तु के लिए हवन करना, दीपक जलाना, दानपुण्य करना, घर की सफाई करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके जरूर आना चाहिए, इससे पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। हवन वास्तु के लिए सबसे पहले हवन वेदी की स्थापना की जाती है, फिर चारों तरफ दिशाओं में 32 देवता और मध्य में 13 देवता स्थापित किए जाते हैं। मंत्रोच्चार से सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद 8 दिशाएं, पृथ्वी व आकाश की पूजा की जाती है। लेकिन अगर आप यह विधि विधान नहीं कर सकते तो सिर्फ आप 11 आहुति गायत्री मंत्र की दे करके भी हवन कर सकते हैं।
अगर आपके घर में बीमारी है, पैसा ज़्यादा उड़ता है, घर में कलेश होता है, तो आपको प्रतिदिन 21 आहुति गायत्री मंत्र की जरूर देनी चाहिए। और साथ ही सबसे पहले भगवान गणेश जी के नाम की आहुति दें, फिर गायत्री मंत्र की आहुति दें, और फिर जो मंत्र आपको आता हो उसकी आहुति देनी चाहिए। वास्तु हवन के लिए सबसे पहले हवन वेदी की स्थापना की जाती है, लेकिन हवन वेदी की स्थापना करके बाजार से बने हुए हवन कुंड भी आप ला सकते हैं। हवन कुंड में जौ, चावल, घी, बतासे मिलाकर 108 आहुतियाँ दी जाती हैं, लेकिन आप सिर्फ घी और सामग्री की आहुति भी प्रतिदिन दे सकते हैं। इससे घर में वास्तु दोष नहीं पनपता और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, प्रतिदिन दीप दान करना, दीपक जलाना, पूर्णमासी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा कराना और ब्राह्मण को भोजन कराना, प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देना, घर के अंदर से जाले हटाना। आप गौर से देखें, घर के अंदर कहीं भी आपके जाले लगे हुए ना हों, साथ ही घर के अंदर कोई भी कबाड़ आदि ना पड़ा हो। घर के अंदर हफ्ते में एक बार गंगा जल के छींटे जरूर देने चाहिए। घर के अंदर श्री यंत्र, वास्तु दोष निवारण यंत्र, नवग्रह यंत्र और पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, ये 6 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। मंदिर में दीपक सुबह शाम जलाना चाहिए और दीपक कम से कम 1 घंटा जलता रहे, इतना घी या तेल उसमें डालना चाहिए। प्रतिदिन आप भगवान शिव को जल अर्पित करें, अभिषेक करें, और प्रतिदिन ना करें तो सोमवार भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। दोस्तों, महिलाएं किचन का विशेष रूप से ध्यान रखें। किचन के बर्तन हमेशा साफ़ सुथरे रहें, तवा कढ़ाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, और पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालें। अगर नियमित रूप से इन बातों का ध्यान रखा जाए तो जीवन में कभी भी वास्तु दोष नहीं आता। जितना संभव हो सके उतना वास्तु दोष से बच करके रहना चाहिए। दोस्तों, अगर वास्तु दोष का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाएंगे। आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब आप वास्तु का ध्यान रखेंगे, घर स्वस्थ होगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव आएगा। जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आएंगी। अगर आपके घर में वास्तु दोष लग गया तो घर में कई प्रकार की नकारात्मकता आ जाती है, जिसकी वजह से घर में एक प्रकार से वातावरण खराब हो जाता है और हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। नियमित रूप से गौ माता का पूजन करें तो वास्तु दोष के हिसाब से इन बातों का ध्यान रखें। पैसा ही पैसा आएगा, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी।